बहुत अच्छा है, कम से कम उन लोगों को फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार ये सही कर रही है। क्या लगता है आपके घर में दादी हैं, माताजी लोग हैं, इन लोगों को सफ़र करने में कितनी आसानी, कितनी सहूलियत हो जाएगी? बहुत अच्छी बात, उनको पैसा मिले ना मिले अपनी सुरक्षा मतलब अपने हिसाब से वो घर जा सकती है। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो सरकार के लिए बहुत उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं रहती वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होती हैं। बस में सफर करना और किराया देना, ये सब चीजों में कभी कभी उनको अपने जीवन में बहुत जबरदस्ती जुटानी पड़ती है। आजकल जो परिवार होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। माता पिता अपनी जीवन शैली की जो भी रहती है परेशानियां वो खुद ब खुद फेस करते हैं। इस तरह में कम से कम सरकार की तरफ से उन्हें सहूलियत तो मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। उम्र के हिसाब से ज़रूरतें जो हैं वो कम नहीं होती हैं। लगातार कई बार देखा जाता है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको सफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए बस यात्रा अब आजीवन जो है वो फ्री कर दी गई है। हमारी मौजूदगी इस समय कानपुर के झकरकटी बस अड्डे में है और हमारे सामने ये एक बस खड़ी है। आइए बस के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, आरती चौरसिया। ये बताइए, 60 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए किराया जो है वो मुफ्त कर दिया गया है। ऐसे में किस तरीके से आप इन सब चीजों को देखती हैं? बहुत अच्छा है, कम से कम उन लोगों को फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार ये सही कर रही है। क्या लगता है आपके घर में दादी हैं, माताजी लोग हैं, इन लोगों को सफर करने में कितनी आसानी, कितनी सहूलियत हो जाएगी? बहुत अच्छी बात, उनको पैसा मिले ना मिले अपनी सुरक्षा मतलब अपने हिसाब से वो घर जा सकती है। बुजुर्ग महिलाएं जब अकेले में सफर करती हैं तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या लगता है आप लोगों को? जी, अकेले तो नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई होना चाहिए। उनके बेटे या बेटी कोई भी सहारे के लिए होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं और भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? बच्चे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सौरभ प्रजापति। ये बताइए, कई बार देखा जाता है कि बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो पैसे के अभाव में या किन्हीं अन्य समस्याओं के कारण जो है वो अपने घरों से, उनको अपने भाइयों के पास जाना होता है या अपने रिश्तेदारों के पास जाना होता है, वो जा नहीं पाती हैं। ऐसे में 60 साल के ऊपर की महिलाओं का जो किराया है वो मुफ्त करा गया है आजीवन के लिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? कि जो किराया मुफ्त किया गया है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि जीवन शैली में लोगों के पास में बचत खाते से पैसा नहीं बच पाता है, तो ये इस टाइम पे अगर उनको फ्री सर्विस मिल रही है बस की, तो बहुत अच्छी जो चीज़ है। तो सरकार को जो लागू किया है ये जो है निरंतर लागू रहना चाहिए, बस यही अपेक्षा करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि पैसे के अभाव में सफर नहीं हो पाता था, क्या लगता है अब? अब पैसे के अभाव में सफ़र नहीं हो पाता था, लोगों के पास पैसा नहीं बच पाता था, या बुजुर्ग लोग हैं अभी जीवन शैली में नहीं बच पाता था तो उनको तकलीफ होती थी इस चीज़ के लिए। तो 60 साल से जो एबव लोग हैं उनके लिए जो किया गया है वो अच्छा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। माता जी, क्या नाम है आपका? शालिनी श्रीवास्तव। कहाँ जा रही थी? हम जा रहे हैं राखी लेकर अपने भाई के पास, रामपुर कला गाँव। 60 साल की ऊपर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए आजीवन बस का सफर जो है वो मुफ्त कर दिया गया है। किस तरीके से इसको देखती हैं आप लोग? अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो सरकार के लिए बहुत उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं रहती वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होती हैं। बस में सफर करना और किराया देना, ये सब चीजों में कभी कभी उनको अपने जीवन में बहुत जबरदस्ती जुटानी पड़ती है। आजकल जो परिवार होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। माता पिता अपनी जीवन शैली की जो भी रहती है परेशानियां वो खुद ब खुद फेस करते हैं। इस तरह में कम से कम सरकार की तरफ से उन्हें सहूलियत तो मिलेगी एक तरह से, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। सरकार का यह निर्णय हमें बहुत पसंद आया। इस सुविधा से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अरे बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। उनको कम से कम ये रहेगा, अपने अपने परिवार में अपने बेटी के घर जाना है, अपने बेटे से मिलने जाना है। अगर वो गांव में रह रही हैं, कहीं भी अगर अपने बच्चों से दूर रह रही हैं, तो कम से कम उन्हें सरकार की तरफ से ये जो किराया फ्री कर दिया गया है, इसकी वजह से उन्हें पैसे तो नहीं देखने पड़ेंगे, उन्हें अपने लिए कुछ सोचना तो नहीं पड़ेगा। जिससे भी कभी भी मिलने जाना है, आराम से निश्चिंत होकर वो जा सकती हैं और खुशी खुशी जा सकती हैं।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। ये बताइए 60 साल के ऊपर की महिलाओं का जो बस का सफर है वो आजीवन मुफ्त कर दिया गया है, इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? जी बहुत अच्छी बात है जो आज सरकार द्वारा हमारे लोगों के लिए कर रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग आ जा सकते हैं, किसी के पास पैसे है या नहीं है कुछ, इसके लिए सब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पैसे के अभाव में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से या धार्मिक यात्रा करनी होती है तो वो नहीं जा पाती हैं। क्या लगता है अब इस फैसले से क्या बदलाव देखने को मिलेगा आप लोगों को? जी उनके साथ कोई ना होना चाहिए, बड़ा भाई तो लड़के बच्चे कुछ उनके साथ होने चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए उनके साथ, तो आ जा सकते हैं बुजुर्ग लोगों को, मतलब सहायक मिल सकता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, इसलिए मुझे सरकार तो अच्छा काम कर रही है। क्या लग रहा है कि इस तरीके का जो कदम है इससे महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको कितना लाभ मिलेगा? मिलेगा कि बुजुर्ग लोग काम कर सकते हैं, अपना आ जा सकते हैं, बहुत ज्यादा ठीक है। क्या लगता है बुजुर्ग महिलाएं जो हैं उनको अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर, अपने परिवार पर अगर कहीं जाना आना होगा तो उन पर इंडिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी? कोई कोई अपना परिवार लेके चलता है, कोई नहीं चलता है। आज के ज़माने में तो बस बहुत लोग माँ बाप को लेके नहीं चलते हैं, तो इसीलिए सरकार उनके द्वारा कदम उठाया है, अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई बात नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर तरह तरह के वादे किए जाते हैं, क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सरकार जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी सोच के हिसाब से चलती है, कोई अच्छा कहता है कोई बुरा भी कहता है सरकार को, चाहे जितना सरकार अच्छा काम कर लेती लेकिन खुश नहीं है महिलाएं, चाहे जितना उनको स्वागत सम्मान कर दो, पैसे का कोई भाव नहीं है उनको। हम दिल्ली जा रहे हैं। माताजी 60 साल के लोगों का, बुजुर्ग महिलाओं का किराया जो है वो मुफ्त कर दिया गया है, इसको किस तरीके से देख रही हैं? हम अच्छा ही है। हाँ, रख दो, हम बस पकड़ने आए हैं। क्या लग रहा है आपको अब महिलाएं जो हैं वो खुद पे डिपेंड हो पाएंगी? जी हाँ, क्यों नहीं हो पाएंगे। माताजी क्या नाम है आपका? मनोरमा। माताजी कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? गांव से आ रहा है, यही कानपुर जा रहे हैं। क्या करने आई हैं कानपुर? यहाँ घूमने आए थे। अच्छा, सरकार ने 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए अब बस का जो सफर है वो आजीवन फ्री कर दिया है, कैसे देख रही हैं इसको? क्या लग रहा है अब आप लोगों को, सरकार ने किराया फ्री कर दिया है? बहुत अच्छा लग रहा सुन के, बहुत अच्छा लग रहा सुन के, ये फ्री कर दी तो। कहीं भी आप लोग आ जा सकती हैं, जैसे आप लोग पहले आती जाती थी तो किराया देना पड़ता था, अब क्या लग रहा है कितना आप लोगों को आसानी होगी? बहुत आसानी, एकदम फ्री है, कितना आराम, कितनी आसानी। रक्षाबंधन में भाई आई यहाँ के यहाँ जाना होता है, घूमने जाना होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो पैसे के अभाव में नहीं घूम पाती हैं, अब क्या लग रहा है, क्या कहेंगी? अरे अब तो बहुत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करें कि इतना सुविधा दे रहे हैं। कई बार कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कहीं जाना हो घूमने, पैसे के अभाव में ना जा पाई हो? ये तो सही बात है, नहीं पैसा के वजह में नहीं जा पाए, बहुत जगह नहीं जा पाए, तीर्थ यात्रा कब गई भी नहीं बहन। अब टिकट फ्री है, अब क्या लग रहा है आपको, अब घूमेंगी, यात्रा करेंगी उत्तर प्रदेश की? अब इतना हिम्मत नहीं, अब ये हिम्मत नहीं, बस इतना कानपुर तक आ जाए, आगे हिम्मत नहीं अकेले। ये हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनमें काफी ज्यादा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ बुजुर्ग माता जी हमारे साथ और भी मौजूद हैं। माता जी क्या नाम है आपका? लौंग तेरे। कहाँ से आई हैं माता जी? बाउंटे थे। ये बताइए, सरकार ने 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए अब जो बस का किराया है वो आजीवन फ्री कर दिया है, कैसे देख रही हैं इसको? सुना तो नहीं हमका। सरकार ने 60 साल के ऊपर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए बस का जो किराया है वो फ्री कर दिया है। अब बुजुर्ग महिलाएं जो हैं 60 साल के ऊपर की माता जी जो हैं वो कहीं भी घूम सकती हैं। 60 साल के महिलाओं 60 साल के। अच्छा किया है, अच्छा किया। अब आप कहीं भी घूमने जा सकती हो फ्री में, तो सबसे पहले कहाँ घूमने जाना चाहोगी आप?
हाँ, हमको जाना है हरदोई हरदोई जाना है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने भाई के पास जाना हो या अपने रिश्तेदार के पास जाना हो? भाई के पास जाना है। ये हमारे साथ कुछ बुजुर्ग माताएं हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। भैया, 60 साल के ऊपर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए बस का सफर जो है वो आजीवन फ्री कर दिया गया है। क्या लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है सर। क्या लग रहा है महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो पाएंगी? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग महिलाओं को कहीं आना जाना होता है तो पैसे के अभाव में नहीं जा पाती हैं। अब कैसे देखते हैं इस फैसले को सरकार के? क्या अच्छा देखते हैं, मान अच्छा किया जो किया हुआ है और क्या है, सही हुआ है। तो अब ये बूढ़े लोग, ये बुजुर्ग लोग जो है ना, ये कैसे घूम पाते, तो सही किया है। क्या लग रहा है अब जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको घूमने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? अब क्या दिक्कत होगी, कुछ नहीं दिक्कत होगी। राजकुमारी। माता जी कहाँ जा रही हैं? हम मिर्जापुर। माता जी, 60 साल की उम्र की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका रोडवेज में किराया जो है वो मुफ्त कर दिया गया है आजीवन। क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रही हैं इसको? क्या लग रहा है आपको, सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये कैसा कदम है? इससे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको कितना आसानी होगी? सही है, सही है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है माता जी की पैसे के अभाव में बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं वो अपने मन की बात अपने परिवार वालों से नहीं कह पाती हैं। उनको कहीं आना जाना होता है तो वो नहीं कह पाती अपने लड़कों से। अब सरकार ने किराया मुफ्त कर दिया है तो क्या लग रहा है अब जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो आसानी से अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने भाइयों के यहाँ आसानी से जा सकती हैं? हाँ, आसानी से जा सकती है। हाँ, आसानी से जा सकती है। दादा, आपको क्या लग रहा है? जो योजना चल रही है ठीक चल रही है। कई बार दादा ऐसा भी देखा जाता है कि बुजुर्ग महिलाएं पैसे के अभाव में कहीं जा नहीं पाती हैं। अब सरकार ने जो बस का किराया है वो फ्री कर दिया है तो इससे क्या महिलाओं को राहत मिलेगी? बुजुर्ग महिलाओं को नहीं, बुजुर्ग महिलाओं को राहत मिलेगी। बुजुर्ग महिलाओं को, हाँ, बुजुर्गों को मिलेगी राहत। क्या लगता है आपको ये जो बदलाव किया गया है इससे जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जैसे बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जिनको महीने में कई बार डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, दूसरे शहर जाना होता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है, तो क्या उनको आसानी मिल पाएगी? अब सरकार की सुविधाएं सभी ठीक चल रही है इस समय। अच्छा ही महसूस कर रहे हैं भैया, फ्री कर दिए तो सफर जाना है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो सफ़र तो करना चाहती हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो अपने घरों से नहीं निकल पाती हैं। क्या लगता है आप लोगों को, किस तरीके से इस सुविधा का जो लाभ है वो महिलाओं को मिलेगा? किस तरीके से आप इन सुविधाओं को देख रही हैं? सुविधा मिले तो अच्छा ही है भैया, सुविधा नहीं मिले तो फिर जाना ही है जैसे जाना है। तो आपको कितनी दूर जाना है आज? हमको जाना है मेठी, रायबरेली के आगे। हम चारों को जाना है। सफर में इससे पहले कितना किराया लग जाता था आप लोगों का? भैया हम तो पहली बार जा रहे हैं,